नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। अर्जुन, टॉयलेट पेपर। अगला रैक ऑन योर लेफ्ट। जो अपने इरादों को हर जगह लेकर चलते हैं, मैं उनका फैन हूं। 10। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में कभी कोई कमी नहीं आने देते, मैं ले लूं, मैं उनका भी फैन हूं। Thank you. मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318333013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल अदालत परिसर में वकीलों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि कुछ दिनों पहले आसनसोल अदालत के एक वकील की कुछ लोगों द्वारा पिटाई की गई थी। इस बारे में आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी के खिलाफ आज आसनसोल अदालत के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बारे में आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि 48 नंबर वार्ड इलाके में रहने वाले एक वकील पारिवारिक शादी के लिए निकल रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और एक स्थानीय खटाल में ले जाकर उनकी जमकर पिटाई की। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद अभी तक
आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के खिलाफ आज वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ मैनेज करके नहीं किया जा सकता, कभी कभी पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। আমাদের একটা উকিল বাবু বিয়ে বাড়িতে বেরোচ্ছিলেন, ঠিক আছে, বিয়ে বাড়িতে বেরোতে কিছু 20-25টা ছেলে ওনাদেরকে ঘর থেকে টেনে এসে অন্য জায়গায় একটা খাটাল মধ্যে নিয়ে এসে ওকে মারপিট করে। আর এত নৃশংস ভাবে, মানে ইভেন প্যান্ট খোলা, ওরা সব মিলে প্যান্টটাও খুলে দিচ্ছে। উকিল বাবু কোন এলাকা ঘটনা ঘটেছে? এলাকাটা বললাম তো 48 নম্বর ওয়ার্ড। আমাদের সেক্রেটারি বললেন তো আপনাদেরকে, আপনারা একটাই কথা কেন বারবার বলছেন বলুন? আপনারা কি চাইছেন? আচ্ছা, ব্যাপারটা বলেছি, ঘটনাটা বলেছি। আমরা সেদিনকা যে একটা এফআইআর লজ হয়, আমরা 20-25 জন লয়ার মিলে আইসি সাহেবকে বলেছিলাম, রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে ওদেরকে ধরাও। সেই সময় আইসি সাহেব একটা জিনিস আইসি সাহেব আমাদেরকে বলেছেন কি হ্যাঁ আপনার দু একটা ছেলেকে আমরা উঠিয়ে নিব। আরে এটা কি মানে হচ্ছে দু একটা ছেলে উঠিয়ে নেব? যারা মেন অ্যাকিউজ, যারা দুজন, তারা সবসময় ওদের নামে 10-12টা আগে কেস এখানে আসানসোল কোর্টে হয়ে আছে। সেই ছেলেদেরকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় এইভাবে, তো পরবর্তীকালে আমাদের আসানসোল অবস্থাটা কি থাকবে? ওরা কি এটা পুলিশ বুঝতে পারে না। ওরা কি অন্য তরিকে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার পুলিশ ওখানে কি রোলটা নিচ্ছে? পুলিশ রোলটা নিচ্ছে ওখানে খুব ম্যানেজ করা। তো সব জিনিসটা ম্যানেজ হয় না, প্রত্যেকটা জিনিসটা ম্যানেজ হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশটাকে একটা অ্যাকশন নিতে হয়, সেটা ওনারা বুঝতে পারেন। ওনারা এটাও ম্যানেজ করে দিতে চাইছে। ওরা কি অন্য কোনো বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, ওরা কি অন্য কোনো দলের লোক নাকি? সেজন্য পুলিশ তাহলে এখানে দল না, এখানে ডাইরেক্ট আমাদের আসামিদের সঙ্গে কোনো ব্যাপার না। আমাদের মেন হচ্ছে পুলিশ এই রোলটা কেন করলো। পুলিশকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে যে ওকে শেল্টার দিচ্ছে, ওইটা যে শেল্টার দিচ্ছে তাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে, প্লাস যারা অ্যাকিউজ, যারা মেন অ্যাকিউজ, তাদেরকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে ওদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এটা আমাদের দাবি। আদারওয়াইজ পরে দেখা যাক কি হচ্ছে। আপনার নামের পরিচয়? আমরা ভাইস প্রেসিডেंट राजेश तिवारी। 25 फरवरी को आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय में होम लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज बैंक अधिकारियों की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां रीजनल मैनेजर आनंद कुमार और लोन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अनूप कुमार मंडल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को होम लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसनसोल के अलावा दुर्गापुर, कोलकाता, यहाँ तक कि धनबाद, पुरुलिया से भी बिल्डर आएंगे और अपनी परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो बिल्डरों और ग्राहकों के बीच एक ब्रिज का काम करें। उन्होंने 25 फरवरी को होने वाले होम लोन मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने और यहाँ पर बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं हमारे बातों को सुनने के लिए। स्टेट बैंक होम लोन मार्केट में या होम लोन या किसी तरह का लोन के मार्केट में पूरे जनमानुष के साथ में हर जगह खड़े हैं। हमारा जो ब्रांच है आप देख रहे हैं, छोटे से छोटे जगह से लेके बड़े से बड़े जगह पे है, और हम लोग अपने स्टेट बैंक के द्वारा हर मॉडर्न फैसिलिटी या हर मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी जो हम लोग सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी कड़ी में होम लोन, पर्टिकुलरली होम लोन को प्रोवाइड करवाने के लिए अभी जो हमारे कस्टमर हैं उनके मन में बहुत सारे होम लोन रिलेटेड बातें होती हैं, जो कभी वो समय का अभाव पे या जानकारी का अभाव में अपनी बातों को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ जाए, इनका पता लगाया कि क्या है क्या नहीं है। प्लस उनके मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि लाइक कि किस तरह का प्रोजेक्ट में हमें जाना चाहिए, कौन सा घर हमें लेना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। इन सब सारे बातों का समाधान करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आसनसोल के जो हमारे मेन ब्रांच का जो प्रीमाइसेस है, इसके पीछे 25 तारीख को हम लोग एक होम लोन मेला आयोजित कर रहे हैं। होम लोन मेला बेसिकली क्या है कि यहाँ हम अपने कस्टमर के लिए यहाँ के जो जितने रेपुटेड बिल्डर हैं, जो बिल्डर यहाँ पे घर बना रहे हैं या फ्लैट बना रहे हैं, और जो हमारे से जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, जिनके प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, सारे कागज वगैरह हम लोगों ने वेरीफाई कर रखा है, उनको लेके यहाँ पे एक हमने ग्राहक और बिल्डर के बीच में एक कड़ी हम स्थापित कर रहे हैं। होम लोन मेला में सारे हमारे बिल्डर यहाँ पे आए हुए रहेंगे, हमारे बैंक के लोग वहाँ पे रहेंगे, और कस्टमर जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो उनको सुविधा ये होगा कि वो सीधे सीधे सामने देख पाएंगे
कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, किधर प्रोजेक्ट चल रहा है। बिल्डर से सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं है। और इन द सेम टाइम प्रोजेक्ट रिलेटेड उनके मन में कोई शंका होगी कि ये कैसा है कैसा नहीं है, तो उसकी जानकारी हम लोग अपने बैंक की तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस उनकी जो ऋण या लोन लेने के लिए जो भी उनकी जानकारी होगी वो हमारे वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम लोग उनको ऑन द स्पॉट इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर भी देंगे। यदि वो अपने सैलरी स्लिप वगैरह लेके आते हैं और उनको देखा जाता है कि वो एलिजिबल हैं, तो हम वहाँ पे ही उनको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर भी देंगे, जो बाद में लोन के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा। प्लस यहाँ जो बिल्डर आने वाले हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केवल आसनसोल के ही बिल्डर ना आए, आसपास के भी जितने जगह है, लाइक धनबाद हैं, बर्दवान है, पुरुलिया है, दुर्गापुर है या कलकत्ता है, वहाँ के जो बिल्डर हैं जो अपना प्रॉपर्टी को यहाँ शो कॉज करना चाहते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी अच्छे खासे लोग हमारे पास में आएंगे। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि इसको अपने लोकल ए पे जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी दे पाए, ताकि इनकी जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग इनका फ़ायदा उठा पाए। का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। ये क्या होता है कि एक ब्रैकेट में होता है, जो आपके सिविल स्कोर के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका जो सिविल का स्कोर कितना डिपेंड करता है। और ये अभी 8.40 से लेके 8.60 और 70 तक जाता है। यहाँ पर बड़े-बड़े बिल्डर और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, वो लोग को पहले प्रेफरेंस दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास में सारे कस्टमर एक होते हैं, जिनकी भी, चूँकि होम लोन जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि उनकी आमदनी कितनी है, उनकी इनकम कितनी है। जो नौकरी करते हैं उनकी इनकम सैलरी स्लिप्स हम देख लेते हैं। जो नौकरी नहीं करते हैं उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना जरूरी है। यदि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हर साल वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनकी इनकम हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इनकी कितनी इनकम है। बेस्ड ऑन दैट उनको भी हम लोन देते हैं। हमारे पास में कोई ऐसा ये नहीं है कि हम केवल सैलरीड वाले को ही देंगे या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको ही देंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सैलरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का यदि इनकम प्रूफ उनके पास में है तो एलिजिबल है होम लोन के लिए। 25 फरवरी को शुरू होने वाला है। 25 फरवरी को हम लोग होम लोन मेला कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मेला के एक दिन का मेला होगा। यस, एक दिन का मेला हो रहा है। ये 12 बजे से लेके हम लोग 5 बजे तक उम्मीद किए हैं, बट जैसा भीड़ रहता है या जैसे कस्टमर रहेंगे उनके ऊपर में हम लोग बढ़ा भी सकते हैं उसको। आते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसे कितने बिल्डर्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आपके पास है? आसनसोल के ऑलमोस्ट सारे बिल्डर, जितने भी बिल्डर हैं, अराउंड 20 से 22 बिल्डर हैं जिनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। हम लोग उनका वेरिफिकेशन करवा रखा है और उनका सारा पेपर चेक किया हुआ है। इसमें अगर जो प्री अप्रूव्ड बिल्डर्स हैं उसमें कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होगा? उसमें बेनिफिट ये होगा कि उनको और कुछ वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। सीधे सीधे कस्टमर का अपना इनकम हम वेरीफाई करेंगे और उनको 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं। सिविल का क्या क्राइटेरिया है एसबीआई का? किस लेवल पे, कितना स्कोर पे सिविल को आप लोग अप्रूव करेंगे? सिविल का स्कोर नहीं है, सिविल के स्कोर के ऊपर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। सिविल का ऐसा कुछ नहीं। सिविल माइनस, जैसे कि कोई किसी ने कोई लोन नहीं ले रखा है तो उस केस में क्या होता है, उनका सिविल स्कोर -1 होता है, उसको भी हम लोग लोन देते हैं कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, बट हम लोन देते हैं। उसी तरह से सिविल में क्या होना चाहिए, सिविल में कोई डिफॉल्ट नहीं दिखना चाहिए, सिविल में कोई राइट ऑफ नहीं लिखना। मतलब उनका कोई पुराना जो लोन है वो लोन कोई खराब नहीं होना चाहिए, कोई एनपीए नहीं होना चाहिए। यदि सिविल क्लियर है, स्कोर पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर नीचे होता है, बट सिविल केवल हम लोग वेरीफाई करते हैं कि उनका हिस्ट्री कैसा, पास्ट हिस्ट्री कैसा है। पास्ट हिस्ट्री यदि ओके है तो सारे लोग होम लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ ईसीएल और इसको एम्प्लॉय ज़्यादा है, देखा गया है उनके क्षेत्र में कि वो लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, पर लोन फिर से वो चुका दिए हैं। उनके सिविल को कैसे? वो डिपेंड करता है, केस टू केस हम लोग डिपेंड करता है। इन जनरल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि यदि हम लोग उनके प्रोफाइल पे देखते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है। बट सबके लिए जो जनरलाइज है उसमें सिविल स्कोर नहीं, सिविल ट्रैक अच्छा होना चाहिए। स्कोर उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। हाँ, जरूर हम लोग देंगे, उसको भी हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। यदि कोई आप लोग अपने घर बना रहे हैं, चूंकि घर बनाने में ऐसा होता है कि वहाँ तो हम किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन यदि उनको होम लोन की जानकारी चाहिए, उनको उनसे रिलेटेड चाहिए, उनको घर चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, वो आएंगे, उनको पूरी सुविधा प्रोवाइड की। नहीं, जो अपना कंस्ट्रक्शन खुद करना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से भी ऑफिसर्स रहेंगे, वो आपका मतलब क्या क्या लगेगा, क्या यस, उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं। लैंड परचेज के लिए भी आप लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं? लैंड परचेज के लिए हम लोग देते हैं, लेकिन लैंड वो वास्तु होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम नहीं देते, वास्तु होना चाहिए, और वो लैंड के ऊपर में उनको 3 साल के अंदर में घर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैल्यू का हिसाब से कितना परसेंटेज होगा दोनों का? ये डिपेंड करता है, बट 70% के आसपास में, 70 से 75% आता है, बट डिपेंड करता है, देखना पड़ता है।
क्या- हम लोग उम्मीद करें कि 25 से 30 बिल्डर के आसपास का उम्मीद कर रहे हैं। আপনাদের কি কোনো টার্গেট আছে যে আপনারা এই সময় একটা টার্গেট দিতে চাইছেন এত আপনারা লোন দেবেন এত টাকা না না টার্গেট কিছু না, টার্গেট কিছু না। আজকে ডেটে আমি বলতে পারি আপনাদের কি স্টেট ব্যাংক ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি কেউ হোম লোন দেয়নি। তো টার্গেট কিছু নয়, আমরা ওয়েলকাম করি, যত বেশি লোক আসতে পারবেন আমার পুরো টিম রেডি আছে, আমরা সবাইকে কেয়ার করার জন্য রেডি আছি। না অ্যাকচুয়ালি আমরা এই গৃহঋণ মেলাটা যেটা আমরা করছি সেটা অ্যাকচুয়ালি আসানসোলের আশেপাশে যারা মানে গৃহঋণ মানে যারা নিতে ইচ্ছুক তারা এসে অ্যাটলিস্ট দেখে যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা খালি আসানসোল নয়, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, ধানবাদ, কলকাতার বাইরে দিল্লি, বম্বেও যদি কারো দরকার হয় তাহলে আমরাও আরেকটা জিনিস আমরা এখানে ডিসপ্লে করব, সেটা হলো কি আমাদের ভারতবর্ষে কতগুলা প্রজেক্ট আমরা অ্যাপ্রুভ করে রেখেছি, কলকাতা কতগুলো প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করে রেখেছি। যেহেতু যদি আসানসোলের লোক সাপোজ অনেক লোক এমনি আছেন যিনি বাসাবাস আসানসোলে করুন, কিন্তু ওনার ছেলে আছে ব্যাঙ্গালোরে বা ওনার ছেলে আছে পুনেতে, উনি চান আমি ওইখানেও গিয়ে লোন নিতে পারি, একটা বাড়ি নিব, কিন্তু লোন আমি এখান থেকে করবো, সেটাও আমরা করতে পারি। যদি ওখান থেকে প্রজেক্ট আমাদের অ্যাপ্রুভ আছে সেই লোনটাও আমরা এখানে বসে বসে করে দিতে পারি। তো বেসিক্যালি এটা আমরা সেদিন আমরা কাস্টমারের সঙ্গে ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারি আমরা কী করতে পারি। এন্ড অনেক যে আপনাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে তারও আমরা ওখানে আমরা সলিউশন দিতে পারবো। हम लोग यहाँ पे उनका जो एसोसिएशन उनके साथ में कांटेक्ट किए हैं, प्लस सारे लोगों के साथ में हम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे कांटेक्ट उनको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं उनका ऑफिस में। सो मिलकर हम लोग एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास में जो जितने एलिजिबल है, ना कोई अपर लिमिट है ना कोई लोअर लिमिट है। आपकी আমাদের আসানসোলে আমরা বলতে পারি এক্সেলেন্ট আছে, খুবই ভালো। আমাদের এখানেকার পোর্টফোলিও আছে, আমাদের এনপিএ রেশিও খুবই কম আছে। সাধারণত বাড়ি যারা কেনে তারা শোধটা করেই দেয়, মানে নিজের বাড়ি তো সেই জন্য শোধটা আমাদের ওইটা নিয়ে প্রবলেম নেই। তাহলে আমরা দুদিক দিয়ে খুব সাপোর্ট আছে, কাস্টমার আমাদের সাপোর্ট করে, আমরা কাস্টমারকে সাপোর্ট করি। আমি আনন্দ কুমার, আমি এখানকার রিজনাল ম্যানেজার। আসানসোল এরিয়া 40টা ব্রাঞ্চে আমার কন্ট্রোলে আছেন, তো আমি ওখানে রিজনাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করি। আমি অনুপ কুমার মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। লোন ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে মানে স্টেট ব্যাংকের 40টা ব্রাঞ্চে যে লোন ডিপার্টমেন্ট আছে তার হেড করি। मार्च 2022 में कुल्टी सेल ग्रोथ वर्क्स में एक संविदा कर्मचारी अरुण शर्मा को उस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था। फिर उसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि वो बार बार काम मांगने आया था। जिसके बाद कुछ दिन पहले प्रबंधन ने उसे नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं दी गई। बाद में जब वो अपने वार्ड के पार्षदों और संस्थान के नेताओं से मिले तो उनकी पहल पर उन्होंने आज सेल गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। আজকে আপনারা বিক্ষোভ করার কারণটা কি? আমাদের এখানে সেল গ্রোথে একটা ছেলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতো, ওর নামটা হচ্ছে বরুণ শর্মা, বরুণ কুমার শর্মা বলে, দীর্ঘদিন সেল কারখানাতে কাজ করছিল সেল গ্রোথে। তাকে 2 বছর আগে হঠাৎ বসিয়ে দেওয়া হয় এবং ম্যানেজমেন্টও আমি এর আগেও দেখেছি হুটহাট করে বসিয়ে দেয়। মানে ম্যানেজমেন্ট এবং ঠিকাদার এমন মিলিভাগাত এখানে শোষণ চলছে কারখানার ভিতরে, যদি কেউ মানে প্রতিরোধ করে বা কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে তাদের ওইভাবে বসিয়ে দিয়ে পরে দাবানোর চেষ্টা। এবং তাকে যদি কেউ সাথ দেয়, 5 জন 6 জন শ্রমিক বা ওর সাথে সহযোগিতা করে তাদেরও ধমকানো চমকানো হয় যাতে ওর সাথ না দেওয়া হয়। মানে এরকম একটা তানাশাই করে রেখে দিয়েছে 2 বছর ধরে। কারণে বসিয়েছে তাকে বলেছে, ওকে বসিয়েছে কি কারণে সেটাও তো ম্যানেজমেন্ট আমার সঙ্গে দেখা করছে না। ম্যানেজমেন্টকে আমরা চিঠি চাপাটি করেছি, ম্যানেজমেন্টের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি, সিজিএম না দেখা করতে চাইছে, একটা কুলটি ব্লক আনিছে সভাপতি আমার সঙ্গে দেখা করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে না। এবং এখানকার যারা আদিল বাবু বলে আছেন বা মাহার সাহেব আছে তারা ফোনটাও ঠিকভাবে তুলবে না। তাহলে আমরা সেখানে জানবোটা কী করে? ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট বলছে যে ঠিকদার নিলে পরে আমাদের আপত্তি নেই। কন্ট্রাক্টর বলছে যে ম্যানেজমেন্ট সে রাখতে চাইছে না, ওরা যদি গেট পাস ইস্যু না করতাম কী করে রাখবো? পরস্পর পেলেন। তাহলে ম্যানেজমেন্ট যদি আমাদের সঙ্গে না বসে তাহলে দুজনের কে দায়ী? কেন সেই ছেলেটা কাজে লাগানো হচ্ছে সেটা আমরা জানবো কি করে? সেই ছেলেটা কিছুদিন আগে অনশনে বসেছিল। আপনারা কি করলেন?
আজকে আমরা দেখুন কিছুদিন আগে ছেলেটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বসেছিল, যখন ওর 2 বছর ধরে কিছু হয়নি, তখন এই ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তুমি অনুষ্ঠানটা তুলে নাও, তোমাকে আমরা কয়েকদিনের মধ্যে জয়েনিং করিয়ে দেবো। 15 দিন 20 দিন হয়ে গেলে তাকে কোনো জয়েনিং করানি। ওই ছেলেটা হচ্ছে আমাদের 65 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাদিম আক্তারের ওয়ার্ডের ছেলে। তো এইবারে তখন এই ছেলেটাকে নিয়ে আমাদের আইএনটিটিসি ব্লক আইএনটিসি পার্টি অফিসে আসে আমাদের সহযোগিতার জন্য। আমি আমার পেডে এবং নাদিম তার কাউন্সিলর পেডে বিভিন্ন দপ্তরে আমি চিঠি দিয়েছি, এমনকি আমরা সেল রোড থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু এরা না দেখা করছে না ফোনে কথা বলছে, খালি ব্লেম। এখন আজকে কি এখন আমরা কালকে ছেলেটা অনুষ্ঠানে বসে থাকা সমর্থনে কুলটি ব্লক আইএনটিটিসি আমরা নেতৃত্ব নেমেছি। শুধু এই ছেলে বলো নয়, আমরা সমস্ত সেল গ্রুপে যত ওয়ার্কার্স আছে তাদের সঙ্গে যে শোষণ হচ্ছে, দুর্গাপুর কারখানাতে যে সুবিধাগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই কোনো সুবিধাটা এখানে ফলো করা ছিল কুলটিকা সেল কারখানাতে, 1 নম্বর। দ্বিতীয়ত যে সিএসআর যে ফান্ড, সেই ফান্ডের টাকা যাচ্ছে কোথায়? আমরা একটা কুলটিতে উন্নয়নমূলক কাজ দেখতে পাচ্ছি না কোনো জায়গায়। তো সেই তানাশাই যেটা ম্যানেজমেন্ট সেলের এবং ঠিকাদারের যে তানাশাই চলছে, যে শোষণ চলছে শ্রমিকদের উপরে, সেই শোষণের বিরুদ্ধে আমরা আজ ময়দানে নেমেছি। তাহলে तारीख से हम धरना पे बैठा था, तो 29 तारीख को 3:30 बजे मेरे पास में प्रशासन आया। प्रशासन हमको बोला कि चलो थाना, हम नहीं गए। फिर बात हुआ, हमने पहले कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को लेके गया, हम भी गया। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि तुम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तुम फिट सर्टिफिकेट दे दो और तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में टाइम लगता है, 2-3 दिन वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट होता है तब मिलता है। हमको मिला 6 तारीख को, हम उसको ला के दिए कि हाँ भाई हम फिट हो गया है, हमको ड्यूटी दे दो। तो बस वही टाल मटोल जो ड्रामा उसका पहले का था। और अब क्या हुआ है कि जब ये चीज़ जो हम करने से पहले, जब रात में हम करवा रहा था, परसों रात में, तो हमको थाना से फोन आया। तो थाना में साहब बोले कि आओ थाना, हम कॉन्ट्रैक्टर को लेके आए। तो हम गए तो कहता है कि 4000 रुपया तुमको मंथली देंगे, 3 महीना बैठ के रहो और 3 महीना बाद तुमको हम ज्वाइनिंग देंगे। हमको पूछना उसका ठेकेदारी खत्म हो जाएगा तो अगला को हम प्रेशर दे पाएगा? अगला तो कह सकता है कि वो नहीं लिया तो हम कैसे लेंगे, वो आइन है, उसमें हम भी नहीं लड़ पाएगा। जेन्युइन चीज है कि नहीं है? तो खेला कर रहा ना, वही चीज हुआ है। तो आपके सपोर्ट में आज आईएनटीटीसी ने भी सेल गेट जाम किया है। आईएनटीटीयूसी भी है, आईएनटीटी भी है, कांग्रेस का भी है। मेरे पास सपोर्ट बहुत मिला कि हम जेन्युइन चीज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी तक क्या रिजल्ट आपका, किस महीने तक, कहाँ तक, कब तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगा? आपको क्या उम्मीद हो रही है कि पार्टी के सपोर्टों से जाने से उम्मीद है, या फिर आपको जल्द से जल्द कब तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? अब देखिए, वो लोग गए अंदर में, वो लोग बात करेंगे, आगे का मेरा रोल होगा फिर। और क्या, बॉडी में आग लगा लेंगे अपना, और क्या, कुछ नहीं, तेल लाएंगे, डाल लेंगे आग। शादी तो हो ही गया, बच्चा खत्म हो गया, बीबी भी खत्म हो गई, तो हम आग लगा लेगा उस पर। खुश रहे कॉन्ट्रैक्टर हमसे कि हाँ वरुण शर्मा था, मर गया, और क्या। तो आपकी कोई मैनेजमेंट से बातचीत हुई है हाँ, मैनेजमेंट कितना बार गया, मतलब बोला कि सर, तो वो बोलता है कि देखो मेरा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तुम्हारा लेकर के, तुम जो कमाता है तुमसे हमसे नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर अगर लेगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है क्या कि साहब लोग का अंदर से आपत्ति होता है, जबकि साहब बोलता है कि मेरा आपत्ति नहीं, तो हम कहाँ जाए? आपका नाम? वरुण शर्मा, मैकेनिकल फिटर, डिप्लोमा किए हुए हैं। हिंदी कर रहे थे। तो देखा गया कि आपका ही वार्ड का वरुण शर्मा नाम का व्यक्ति है, जिसे अनशन के बाद भी अभी तक उनको नहीं डेप्यूट किया गया इसमें, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले सोचने होगा कि वरुण शर्मा क्यों बैठा अनशन में, किस कारण से अनशन में कोई बैठता है तो कोई बाध्य होकर बैठता है। वरुण शर्मा को आज 2 साल से घुमाया जा रहा है, मैनेजमेंट भेज रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर भेज रहा है मैनेजमेंट के पास कि आप जाइए, आखिर वो गरीब का क्या दोष है। यहाँ पे बैठा हुआ बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख सैलरी है, वो गरीब का सैलरी 16,000 रुपया, उसका पूरा फैमिली डिपेंड उसी पे करता है। और मैनेजमेंट का जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, हम लोग भी चाहते हैं कि प्लांट है, लोकल प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारा आदमी को रोजगार मिलता है, आदमी जी खा रहा है, इससे प्लांट चले, शांति से चले, जैसे प्लांट नॉर्मली चलता है वैसे चले, ये हम लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन जो है कि मैनेजमेंट की वजह से प्लांट डिस्टर्ब होगा, ये लोग लेबर के ऊपर अत्याचार कर रहा है। आज जो लेबर अंदर में काम कर रहा है प्लांट के अंदर में, वो लोग के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो लोग डर से बाहर में बोल नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो लोग को मैनेजमेंट का डर है कि आज हम बोलेंगे कल हमको भी बैठा देगा, इसी वरुण शर्मा का जैसा उसका भी हाल हो जाएगा। इस डर से वो लोग भी नहीं बोल पा रहा है।
तो ये लोग जो मैनेजमेंट का जो डिक्टेटरशिप है, जो अत्याचार है, इसका विरुद्ध में हम लोग मैनेजमेंट से बात करने का कोशिश किए, लेकिन मैनेजमेंट का घमंड इतना है, अहंकार इतना है कि वो लोग बात करने को तैयार नहीं है। यदि मैनेजमेंट आप लोग से बात नहीं करती तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? हम लोग ये आंदोलन में उतरे हैं, आंदोलन का माध्यम से देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं, जिससे कि मैनेजमेंट तक और मैनेजमेंट के ऊपर में भी ये खबर जाए कि क्या हो रहा है कुल्टी में। और हम लोग अपना पार्टी का उच्च नेतृत्व को भी जना दिए हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नदीम अख्तर, एलाइज बबलू, काउंसलर वार्ड नंबर 65। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। मंगलवार सुबह पूर्व रेलवे जोनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ सम्मानीय MR सदस्य बालमुकुंद दिवाकर आसनसोल स्टेशन पहुंचे। उन्होंने यहाँ की सुविधाओं का जायज़ा लिया। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जो सुविधा मिल रही है वो संतोषजनक है। उन्होंने कुछ यात्रियों से भी बात की और बताया कि यात्री आसनसोल रेलवे स्टेशन के अधिकारियों और कर्मियों से संतुष्ट हैं। उनके बर्ताव, उनके आचरण से यात्री बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन में जो सुविधा यात्रियों को दी जा रही है वो काफ़ी संतोषजनक है। मैं आसनसोल स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आया था और यहाँ जो साफ सफाई और सारी सुविधाएं जो है बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी का पूरा सहयोग मुझे मिला और अभी आपके सामने हम लोगों ने वंदे भारत का भी निरीक्षण किया है और पैसेंजर से हम लोगों ने फीडबैक भी लिया है। पैसेंजर ने कहा है कि भाई यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के दुकानदारों का व्यवहार, यहाँ के अधिकारियों का व्यवहार बहुत ही कुशल है। हम लोग संतुष्ट हैं। बालमुकुंद दिवाकर, स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ MR ZRUCC। आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आज मत्स्य पालन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।
इस बारे में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी ने कहा कि आज मत्स्य पालन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका मकसद मत्स्य पालकों को सही तरीके से मत्स्य पालन को लेकर जानकारी देना है ताकि आगे चलकर वो इस दिशा में रोजगार कर स्वावलंबी बन सकें। জন্য 57 জন ছিলেন, তারাও আজকে এখান থেকে ট্রেনিং নিচ্ছেন। জল ভরার জন্য আমরা 188 জন বেনিফিশিয়ারিকে পাঠিয়েছিলাম স্টেট থেকে 188 জনাই অ্যাপ্রুভড হয়ে এসেছেন এবং আজকে থেকে এই মাসের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ডেটে ট্রেনিং শিডিউল করা আছে, ব্লকে সেই ট্রেনিং গুলো হবে। অর্থাৎ কম্পোজিট ফিশ কালচার, স্মল ওয়াটার বডি আর জল ভরো এবং তার সাথে বিগ ফিশ স্কিম হচ্ছে বড় জলাশয়ে বড় মাছ তৈরি করা। বড় জলাশয় মানে 1 হেক্টরের উপরে যে সমস্ত জলা, বিশেষ করে আমরা ফিশ প্রোডাকশন গ্রুপ যেগুলো করেছিলাম, ফিশ প্রোডাকশন গ্রুপ মানে একটা জলাশয়ের সাথে 8-10 জনা ফার্মার নিয়ে আমরা গ্রুপ করেছিলাম। এরকম 7টি গ্রুপকে আমরা প্রপোজ করেছিলাম স্টেটে। সেই স্কিমগুলো হচ্ছে 1 হেক্টরের জন্য 10 লক্ষ সামথিং হচ্ছে তার প্রজেক্ট কস্ট। তার মধ্যে সরকার থেকেই দেওয়া হচ্ছে 8,60,000 টাকার জিনিসপত্র। সেটা দিয়ে তাদেরকে একটা টার্গেট দিয়ে এবং টেকনোলজি দিয়ে, আমরা এই টেকনোলজি দিচ্ছি, সেই টেকনোলজি নিয়ে 1 বছরের মধ্যে প্রত্যেকটা মাছের সাইজ 2 কিলোর উপরে করতে হবে, এই টার্গেট দিয়ে এই স্কিম নামানো হচ্ছে। সেই 12টা, সেই 7টা বিগ ফিশ যে স্কিম সেটাও আমাদের অ্যাপ্রুভ হয়ে এসেছে। আমরা তাদেরকেও ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, সেটাও এই মাসের মধ্যেই আমরা ট্রেনিং দেব। দিয়ে ওই স্কিমটার যে টেন্ডার প্রসেসিং চলছে ওটা কমপ্লিট হলে আমরা তারপরে সেটাও ইমপ্লিমেন্ট করব। অর্থাৎ থ্রু আউট এই মাসে আমাদের এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিভিন্ন স্কিমে চলবে। আপনারাও আজকে যে এখান থেকে ট্রেনিং নিলেন বা নিচ্ছেন এই 3 দিন ধরে, এরপরে আপনাদের যে জিনিসপত্রগুলো সেটা কিন্তু আমরা ব্লক থেকে ব্লকের মাধ্যমেই ডিস্ট্রিবিউট করব। স্মল ওয়াটার বডির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পয়সা যাবে, সেখান থেকে তাদের টাকাটা নিয়ে ফিঙ্গারলিং ডিস্ট্রিবিউট করে নিজের জলাশয়ে মাছ ছেড়ে ফটো সহ আমাদের ব্লকের অফিসারকে জমা দিতে হবে আপনার ইউটিলাইজেশন এর সাপেক্ষে, এবং সেটা সুপারভিশন হবে। অফিসার গিয়ে ওটা সুপারভাইজ করবে যে আপনি এটা ছেড়েছেন কি ছাড়েননি এবং আগামী দিনে ওইটা আদৌ ব্যবহার করলেন কি করলেন না। এরকম ভাবে আমাদের এই স্কিমগুলো ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে এবছরে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে। এর পরবর্তীকালে যেমন স্কিম হবে, আপনারা যারা এফআরসি হোল্ডার আছে শুধুমাত্র তারাই সিলেক্টেড হবেন এবং সেটা অবশ্যই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মাধ্যমে। যাই হোক, এটা মানে যত থাকবেন সাথে তত ইনফরমেশন পাবেন। এরকম করে একসাথে অনেক ইনফরমেশন আসেও না। যত আমরা আলোচনা করতে থাকবো আপনারা এইভাবে ইনফরমেশন পেতে থাকবেন এবং সর্বোপরি একটা ভালো মেলবন্ধন অফিসারদের সাথে, ব্লক লেভেলে যে অফিসার আছে তার সাথে ভালো একটা কানেকশন তৈরি করতে হয়। এটা যারা ভালো ফার্মার, যারা একটু চালাক চতুর এটা করে, যারা চালাক চতুর কথা অন্যভাবে বললে ভালো হয়, প্রোগ্রেসিভ ফার্মার, আমরা যেটা বলি প্রোগ্রেসিভ ফার্মার মানে যে উন্নতি চায় তাকে প্রোগ্রেসিভ ফার্মার বলি। সে 10 বিঘার ফার্মারও হতে পারে, 2 বিঘার ফার্মারও হতে পারে। 2 বিঘার ফার্মারও যদি তার ইন্টেনশনটা থাকে যে আমি উন্নতি করব এবং ভালো চাষ করব, তাকেও আমরা প্রোগ্রেসিভ ফার্মারই বলি। তো প্রোগ্রেসিভ ফার্মারের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যে আমি অন্তত টেকনিক্যাল লোক বা অফিসার, তার সাথে যেন আমার কানেকশনটা ভালো থাকে, আমি নানান সময় নানান ইনফরমেশন এবং টেকনোলজি পেতে থাকি, সো দ্যাট আমার আর্থসামাজিক উন্নয়নটা ঘটে। এনিওয়ে, আমি এবার যে প্রযুক্তিগত যে আলোচনাটা করছিলাম সেটার মধ্যে ঢুকি। আপনারা সুন্দর পার্টিসিপেট করছিলেন, আমি এরকমই চাইছি। তো দুটো জলাশয়ের মধ্যে আমি বললাম ডান পাশের জলাশয়টা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেটা ভালো বলছেন, সেখানে সবুজ কণা তৈরি হয়েছে বলে ভালো বললেন। আর একটা কারণ বলুন কেন ভালো? হ্যালো, হ্যাঁ, খাবার আছে, খাবার আছে, একজন বলছেন খাবার আছে, জোরে জোরে বলুন। আমি বললাম আগে কোনো সংকোচ বোধ করবেন না। এখন তো মোবাইল বন্ধ করে রেখে আমি রেকর্ডিং করছি। হ্যাঁ, এটা একটু গভীর টেকনোলজির কথা বলেছে। রাস্তার পাশে আছে,
কম্পন হবে ও তো দিয়েছে, তাই ভালো হবে। আগেরটা দিয়ে এটা গেল কিন্তু এমনিতে। আলাদা একটা টেকনোলজি, কিন্তু আমি এই কাপা জিনিসটা যদি নাও বলি, উনি ভালো জানেন তাই বললেন, আমি শুধু চোখে দেখা জিনিসটাই বললাম। আজকে আমাদের মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের 8টি ব্লক এবং আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে 123 জন লোককে, মানে বেনিফিশিয়ারি যারা আমাদের মাছ চাষ করেন তাদের ডাকা হচ্ছে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। সরকারের উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের মৎস্য দপ্তর বলছেন যে আমাদের যেন আমাদের নিজের চাহিদা নিজে আমরা মেটাতে পারি, এবং যদি আমরা যারা মাছ চাষ করেন তাদের যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের মাছের যোগানটা আরও বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ যে অর্থনীতি সেটা মজবুত হবে। লক্ষ্যটা হচ্ছে যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আমাদের হাঁস মুরগি দেওয়া হয়, গরু দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি মাছও দেওয়া হয়, যাতে করে এই মাছ চাষ করে আমাদের রাজ্যের চাহিদা আমরা মেটাতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়, মজবুত হয়। এই লক্ষ্যেই আজকে আমাদের এখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।